नमस्कार, स्वागत है आपका डे न्यूज में और दिन भर की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 5 धुर जमीन को लेकर खूनी झड़प, जमकर हुई फायरिंग, 2 भाइयों को लगी गोली। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस कर रही है कैंप। शादी कराकर लौट रहे पुजारी की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम। और मुजफ्फरपुर में पहुंचे जेडीयू नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा 2025 में बनेगी एनडीए की बिहार में सरकार। पीएम मोदी है देश के सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय नेता। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में 5 धूर जमीन के लिए खूनी झड़प हो गई। इसके बाद जमकर फायरिंग हुई। घटना राजेपुर थाना क्षेत्र के अंडोल गांव की है, जहां जमीनी विवाद में खूनी मोड़ ले लिया। चाचा और भतीजों के बीच चल रहा 5 साल पुराना विवाद सोमवार को हिंसा में बदल गया, जब चाचा ने भतीजों पर गोली चला दी। इस हमले में मोहम्मद एजाज और उनके छोटे भाई मोहम्मद मिराज गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों का इलाज एसकेएमसीएच में जारी है। यह घटना उस वक्त हुई जब एजाज और मिराज अपने घर से दुकान की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनके चाचा और विरोधी पक्ष के अन्य लोगों ने उन्हें घेर लिया। पहले तो लाठी डंडों से मारपीट हुई और फिर गोलीबारी की गई। घायल मिराज ने बताया कि उन पर अचानक हमला किया गया। मारपीट के दौरान उन्होंने बंदूक निकालकर गोलियां चला दी। घटना के कारण महज 5 धूर जमीन है, जिसे लेकर पिछले 5 साल से कोर्ट में मामला चल रहा है। पंचायत स्तर पर इसे सुलझाने की कोशिश भी बेकार साबित हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को काबू में किया। डीएसपी सरैया कुमार चंदन ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते हिंसा हुई है। फिलहाल पुलिस 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सुरक्षा दृष्टिकोण से पुलिस कैंप कर रही है। अनलिमिटेड मारा है, दोनों हाथ में पिस्टल था उसका, ठीक है। अनगिनत मतलब फायर किया है जी। विवाद किस बात का? विवाद जमीनी विवाद था हम लोग का उनसे बहुत पहले से, रास्ता को लेके। अच्छा जी। आज क्या हुआ? आज यही हुआ है कि सुबह सुबह हम लोग का फ्लोरिया चौक पर दुकान है, ठीक है। ये हमारे दोनों भाई बाइक से मतलब जा रहे थे दुकान खोलने के लिए। तो उसका एक मतलब दुकान मतलब गाँव में ही बैठका है मतलब, और उसी पर वो अपना जो भी उसका ग्रुप का जो भी चोर चुआर है, ठीक है, उसको वहाँ पे वो इकट्ठा किया था। कौन किया था? वसीम अकरम। अच्छा, जी हाँ, जो बहुत बड़ा खुफियात अपराधी है। उसके नाम पर कई दर्जनों मतलब केस है, ठीक है। तो वही हमारे दोनों भाई चौक पर जा रहे थे, दोनों को घेर लिए, मतलब लगाए मारने। हम घर पे थे, हमको मालूम चला है कि तो हम दौड़ के गए हैं। बस ये तबरेज है, ठीक है, उसका छोटा भाई मतलब वो वसीम अकरम का, वो मतलब कमर से पिस्टल निकाल के वसीम को दिया है। और वसीम मतलब जितना भी फायर किया, मतलब यहाँ गोली लगा, यहाँ गोली लगा, शायद यहाँ से भी गोली क्रॉस किया कान फाड़ते हुए। तो उसके बाद एक उसका छोटा चाचा है, छोटे, ठीक है। तो वो मतलब बोल रहा था कि जान से मार दो, जान से मार दो। कैसे उनको मैं जान मतलब बचा के अपना वहाँ से भागा। उधर से भी कोई घायल हुआ है? नहीं, उधर से कोई घायल नहीं। आज हत्या का इरादा था जी, पूरा गोली मार दिया तो हत्या का इरादा नहीं तो कुछ रहेगा। कोई आदमी कब गोली मारता है? आपके तरफ से 2 आदमी घायल है? नहीं, वही हमारे भाई भी घायल है। वसीम बाबू मारे हैं गोली, अपराधी। विवाद किस बात का? हम लोग जा रहे थे दुकान पे, वो घेर के लगे मारने लगे हैं और गोली पिस्टल से मार दिया है गोली। क्या पहले कोई विवाद चल रहा था? जमीनी विवाद पहले से है। कितना राउंड फायरिंग हुआ होगा लगभग? कम से कम 20-30 फायरिंग हुई हो। आपको क्या गोली लगा? हमको 3 को लगा, हमारे भाई के 3 को लगा हुआ है। आज पंचायत में चल भी था क्या? जी, कोई पंचायत भी था? ना पंचायती कुछ नहीं। कितना जमीन का विवाद है? और रास्ता के लिए, वो रास्ता वाला उतना नहीं मालूम हमको। क्या आदमी को गोली लगा है टोटल? 2 आदमी को लगा हुआ है। एक आपको? जी।
ठंड की शुरुआत होते ही सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। आए दिन कुहासे के कारण लोग सड़क दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मुजफ्फरपुर में फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां देर रात्रि में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से पुजारी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी पुल के समीप हुई है। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। वहीं घटनास्थल पर एक बाइक और बोलेरो बरामद हुई है। मृतक की पहचान कथैया थाना क्षेत्र के बथनाहा गांव के 30 वर्षीय दीपक कुमार मिश्रा के रूप में की गई है। वह 4 भाई थे, जिसमें वह सबसे छोटे थे, जो 10वीं पास कर 15 साल से पुजारी का काम करने लगे थे। मृतक के बड़े भाई बाल मुकुंद मिश्रा ने बताया कि शादी संपन्न करवाकर लौट रहे थे, उसी दौरान हादसा हुआ। जानकारी पुलिस के माध्यम से मिली है। देर रात शादी संपन्न करवाकर मुजफ्फरपुर से अपने गांव लौट रहे थे, उसी दौरान घटना घटित हो गई। हमें सूचना मिली है कि आपका भाई स्पॉट डेट कर गया है, मेडिकल में भर्ती है। कहाँ से जा रहे थे तो क्या करके जा रहे वो शादी करा करके मुजफ्फरपुर से गांव की तरफ जा रहा था। थे? क्या नाम है उनका? दीपक कुमार मिश्रा। कितना उम्र होगा? 30 वर्ष। सुबह से लाश की पहचान नहीं हो पाई, अभी आप लोग आए तो पहचान? अभी हमको पता हुई है तो पहचाने। कितने बजे पता चला? और 12:30 1 बजे। 1 बजे पता चला। कहाँ से, कौन से, जब मुझाऊ से करा के कहाँ जा रहे थे? बथनाहा थाना। कहीं थाना अंतर्गत जी। शादीशुदा थे? नहीं, शादीशुदा नहीं। क्या लग रहा है, क्या यानी उनको एक्सीडेंट हुआ कुछ? गाड़ी तो वहाँ पर है मगर क्या फरार हो गया है? गाड़ी से ठोकर लगा है। गाड़ी से ठोकर। इस गलतफहमी या मुगालते में न रहे कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नीतीश कुमार को वोट देते हैं। पिछले 19 वर्षों के नीतीश कुमार के कार्यकाल में अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए आजादी के बाद बिहार के इतिहास में इतना विकास किसी ने नहीं किया। लेकिन यह लोग वोट उसे देते हैं जिन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। ये बातें केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने मुजफ्फरपुर जिले के लंगट सिंह कॉलेज के प्रांगण में आयोजित जदयू के जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में सभा को संबोधित करते हुए कही। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंच पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, ग्रामीण कार्य मंत्री जयंत राज समेत कई जदयू के कार्यकर्ता मौजूद थे। बाद में इस विषय पर पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। वहीं मंच पर मौजूद जेडीयू के बड़े नेता मोहम्मद जमाल ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सांसद देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी में और बेलागंज विधानसभा में अल्पसंख्यकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट किया है। अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वोट करते हैं, नेताओं की जुबान फिसल जाती है। लालू जी के, राबड़ी जी के राज में आज मदरसा के शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का पैसा मिलता है। 7वें वेतन आयोग ने जो अनुशंसा किया वो पैसा मिलता है। हालांकि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं नीतीश कुमार, वोट नहीं देते हैं। ये सब गलत फहमी में मत रहिएगा, मुगालते में हम लोग नहीं है कि अब देते हैं, पहले नहीं देते थे। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी का यह सोच है कि कोई वोट हमको दे या मत दे, हम बिहार के लोगों के लिए, विकास के लिए प्रतिबद्ध है और इसलिए वो काम करते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए जो नीतीश कुमार जी ने काम किया है पिछले 19 वर्षों में, आज तक के देश की आजादी के बाद बिहार के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है, अपने आप में एक उदाहरण है। अब वोट ये लोग किसको देते हैं? वोट उसको देते हैं जो एक छेदाम का काम अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए नहीं किया, उसको वोट देते हैं। नीतीश कुमार जी कहते हैं जाने दीजिए, वोट देने दीजिए जिसको देता है। हम हैं, सरकार में है, मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है, इसलिए हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। इसलिए नीतीश कुमार महिलाओं के लिए सशक्तिकरण के लिए जो काम नीतीश कुमार जी ने, जो कार्यकर्ता साथी खाना में लगे हैं, वो दुनिया में एक उदाहरण है। आज 1,30,00,000 से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह आजीविका से जुड़ी हैं। महिलाओं को पंचायत 50% पंचायती राज नगर निकाय में आरक्षण दिया मुख्यमंत्री जी ने। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया। महिलाओं के लिए
उन्होंने 33% पुलिस सेवा में आरक्षण दिया। ये सारा काम जो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने किया है, आज स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। ये लड़कियों के शिक्षा के बेहतरी के लिए जो उन्होंने किया, साइकिल योजना चलाई, पोशाक योजना चलाई, इस सब का परिणाम है कि आज महिलाएं एकजुट होकर नीतीश कुमार जी के साथ खड़ी हैं और नीतीश कुमार जी महिलाओं से मिलने जा रहे हैं। तो इसमें क्या दिक्कत है? झारखंड में कुछ कर नहीं रहा। झारखंड में कभी झारखंड की अलग बात है, वो वोट नहीं करते नीतीश जी को। तो हमने जो कहा वो तो सच्चे बात कह दिया, तो अब उसको कुछ डिफाइन कर रहे हैं। देखिए, अभी तो अल्पसंख्यक वोट किया है और दिवेश सिंह ठाकुर को सीतामढ़ी के हम प्रभारी थे, भारी मत से जिताया है। कभी कभी बेलागंज में कर दिया, कभी कभी ऐसा होता है कि जवान फिसल जाता है वक्ताओं का, इसको माइंड करने की जरूरत नहीं है। मिलता है, अल्पसंख्यक वोट देता है, वोट नहीं मिलता है तो बिल्कुल देता है। रविवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान स्थित आवास पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के सम्मान में सहभोज का आयोजन किया गया, जहां केंद्रीय मंत्री का पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और उनके पुत्र राजीव कुमार शर्मा ने पुष्प गुच्छ और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। वहीं मौके पर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, सांसद देवेश चंद्र ठाकुर, पूर्व विधान पार्षद नरेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा नेता विवेक कुमार, नागेंद्र पटेल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद केंद्रीय मंत्री और जनता दल यू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि 2025 में बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि आप झारखंड की हार देख रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र, यूपी और बिहार में आए चुनाव परिणाम की अनदेखी क्यों कर रहे हैं? जो परिणाम आए हैं उसे स्पष्ट हो गया है कि नरेंद्र मोदी देश के सर्वमान्य नेता हैं। उन्होंने तिरहुत स्नातक उपचुनाव को लेकर कहा कि सीट पर देवेश जी जीतते आ रहे हैं। यूपी चुनाव का परिणाम भी उनके कार्यों के अनुरूप ही होगा। ललन सिंह ने प्रशांत किशोर द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर लड़ने के दावे को लेकर कहा कि अभी तो उन्होंने लड़ा है, न चुनाव परिणाम क्या आएगा देख लीजिए ना। बाजार है जो दुकान चलाने चले आए थे, जो परिणाम आया है आने वाले दिनों में भी कुछ ऐसा ही परिणाम आएगा। 2025 में बिहार में एनडीए ने 220 सीट का लक्ष्य रखा है, वह लक्ष्य भी हासिल होगा और राज्य में बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। राजद का किला ढह गया। किला ढहा नहीं, 35 साल का वो गिरवी था, आतंक था वहाँ, और आतंक से बेलागंज मुक्त हुआ है। अब बेलागंज विकास की ओर अग्रसर होगा। 25 का चुनाव प्रचंड बहुमत महाराष्ट्र का जैसा हुआ ना, उससे भी आगे होगा। 220 का लक्ष्य जो एनडीए ने बिहार में निर्धारित किया है उसको पार करेंगे। तिरहुत का चुनाव तो देवेश जी तो इतना दिन से रहे हैं, तो देवेश जी सो कहाँ आपको ने छोड़िए ना, किसी के बारे में कुछ पूछते रहिएगा। दुकान है, बाजार है, तो बाजार जब खुलता है तो उसमें कई तरह के दुकान लगते हैं, तो दुकान कोई लगाया है तो लगाए, अपना माल बेचे। 2025 में बोला 243 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अरे बाप, तू तो अभी लड़े ना, अभी कहाँ नहीं छोड़े, अभी तो चारों में लड़े। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा के पुत्र राजीव शर्मा से उनके चक्कर मैदान स्थित राजभवन में मुलाकात की और वहीं भोजन भी किया। दोनों के बीच काफी देर गुफ्तगू हुई, जिसके अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राजीव शर्मा जदयू का दामन थामेंगे और विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। इसको लेकर जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो वो साफ तौर पर तो कुछ नहीं बोले, लेकिन उन्होंने कहा कि मौका मिला तो पिता की विरासत जरूर संभालेंगे। जिस विधानसभा क्षेत्र यानी मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र उनके पिता की कर्मभूमि रही है और वो यहीं से चुनाव लड़ना पसंद करेंगे। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर भाजपा की परंपरागत सीट रही है और यहाँ के लोगों ने भाजपा उम्मीदवार पर जमकर अपना प्यार और समर्थन भी दिया है। अभी से ही भाजपा के कई नेता विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में अगर राजीव शर्मा जदयू में शामिल होते हैं तो देखना दिलचस्प होगा कि एनडीए गठबंधन के तहत मुजफ्फरपुर की सीट किसके खाते में जाती है। आज का कार्यक्रम जो
हुआ है ये माननीय मंत्री जी ने जिस समय मंत्री पद की शपथ ली थी उसी समय उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि मुजफ्फरपुर आएंगे तो वो घर पर आएंगे और सारे हित कुटुंबों से हम लोगों के मिलेंगे। तो इसी क्रम में आज चूँकि जदयू का कार्यक्रम था उसमें शरीक होना था उनको। माननीय मंत्री राजीव रंजन सिंह जी ने हमसे कहा कि यहाँ का कार्यक्रम है और हम आपके घर पर आकर भोजन करेंगे। तो यही कार्यक्रम था। राजनीति हुई क्या? भोज पर राजनीति हुई। पिछली दफ़ा आप ट्विटर पर हैंडल पे हुआ था कि आप जदयू में जा रहे हैं, फिर अचानक से 1 साल ड्रॉप कर गए, फिर अचानक ललन सिंह का आना, क्या है ये सब? देखिए माननीय मंत्री जी हमारे अभिभावक हैं और बहुत ही ज़्यादा हमसे उनका आत्मीय संबंध है। पार्टी बेसिस पर अभी तक हमने किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं ली है। आगे क्या होगा अब ये कयास लगाना अभी मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन दिनों में ऐसा माना जा रहा था कि आप अपने पिता का सारा कार्यभार देखते थे, चुनाव करवाते थे, पिता की विरासत आने वाले समय में आप तो इस चुनावी प्रबंधन में क्या लग रहा है आपको कि आगे आने वाले दिन में आप इसको इस कमान को पकड़ेंगे? 25 विधानसभा दावेदारी रहेगी। देखिए पिताजी ने जो जितनी मेहनत करके और जो ज़मीन बनाई है और जो उनकी लोकप्रियता आज भी है और लोग उनको चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हो बहुत आदर से देखते हैं और उनको इज्जत देते हैं, आज भी वही इज्जत देते हैं। तो ये तो व्यवहारिक बात है कि कहीं ना कहीं कोई उनके परिवार का सदस्य उनकी विरासत संभालेगा, राजनीति में उतरेगा। हो सकते हैं नहीं तो कहना गलत होगा, लेकिन दावेदारी होगी। बिल्कुल, आप तो बोल दिए बिल्कुल होगी। अगर आप चाहिएगा तो बिल्कुल होगी। कहाँ से लड़ेंगे? कहाँ से लड़ेंगे? देखिए हमारे पिताजी का कार्यक्षेत्र मुजफ्फरपुर विधानसभा ही है और हमेशा से रहा है। 20 साल से 25 साल से वो मुजफ्फरपुर की जनता के लिए काम करते आए हैं और अगर मौका दिया गया मुझे तो मेरे हिसाब से तो मैं मुजफ्फरपुर विधानसभा से ही लड़ना चाहूँगा। अमेरिका में अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी, घूस और रिश्वतखोरी के मामले गैर जमानती वारंट के बावजूद मोदी अमित शाह का अडानी के साथ चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहना वैश्विक स्तर पर भारत की शाख गिराने की कोशिश है। ये बातें रविवार को अरविंद कुमार मुकुल ने सरियागंज टावर चौक पर बुधवार को धरना प्रदर्शन करते हुए कहा। अडानी की गिरफ्तारी और उस पर जेपीसी की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मुजफ्फरपुर सरियागंज कार्यालय तिलक मैदान से सरियागंज टावर चौक तक प्रदर्शन किया गया। अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि विगत लोकसभा में अडानी के खिलाफ हमारे नेता राहुल गांधी के बोलने पर मुंह बंद करने की कोशिश की गई और आज अमेरिका में अडानी के खिलाफ कार्रवाई में मोदी सरकार चुप है। धरना प्रदर्शन में मुकेश त्रिपाठी, केदार सिंह पटेल, डॉक्टर शंभू राम, रियाज अहमद, रवि रंजन कुमार, सबीहुल हसन, लाल बाबू, जूही प्रीतम, रितेश कुमार, संजू, सविता श्रीवास्तव, मुजक्की रहमान, सुरेश कुमार शाह उपस्थित थे। है गौतम अडानी जिसके चार्टर प्लेन से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण लेने गुजरात से, अहमदाबाद से दिल्ली पहुंचे थे और उनके साथ कई फोटो है जो उनके साथ ऐश कर रहे हैं, घूम रहे हैं। आज गौतम अडानी जो पूरे भारत को ही लूटने का काम नहीं किया, अमेरिका में भ्रष्टाचार में लिप्त होके अमेरिकी सरकार उन पर गैर जमानती वारंट जारी की है और वह पूरे भारत के साख को दत्ता बैठाया है, भारत की गरिमा को गिराने का काम किया है। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के नेतृत्व में आज हम लोग तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय से पैदल चलकर गौतम अडानी के गिरफ्तार करने और प्रधानमंत्री जो उनके अभिन्न मित्र में है उनको इस्तीफा के हम मांग करते हैं। इसलिए कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से यहाँ के जो मझौले व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं और मध्यम वर्गीय है, सबकी स्थिति खराब है। सिर्फ अडानी, गौतम अडानी, रिलायंस माला माल है। आप देखे होइएगा
कि रिलायंस के पुत्र के शादी में यह लोग कैसे ठुमका लगा रहे थे, कैसे नाच रहे थे। यह लुटेरा है और लूटने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी से कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि अविलंब इस्तीफा दे, इसलिए कि पूरे विश्व में भारत की साख पर आँच आई है। हम इस्तीफा की मांग करते हैं और गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। रविवार को मुजफ्फरपुर के बड़ी करबला में हुसैन दिवस के अवसर पर शिया मुसलमानों ने इस बात पर जोर दिया कि सभी धर्म सत्य और न्याय का एक साझा संदेश देते हैं। शिया मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर हुसैन दिवस पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है, जो एक युद्ध में मारे गए थे। इस युद्ध को अन्याय के खिलाफ लड़ाई के रूप में देखा जाता है। इस दिन शिया मुसलमान विशेष समारोह आयोजित करते हैं। इस मौके पर कमरा मोहल्ला के इमाम मौलाना सैयद मोहम्मद काजिम शबीब ने इस आयोजन की अध्यक्षता की और कहा कि इमाम हुसैन ने मजलूमों और कमजोरों का हक दिलाने के लिए अपना घर छोड़ दिया और यजीद के अत्याचार व भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की थी। उन्होंने समाज में न्याय और हक परस्ती को दोबारा स्थापित करने के लिए अपनी और अपने घर वालों का बलिदान दिया। जो जितना भी मजमा है मुलाजा फरमाइए। आज हम लोगों ने ये हुसैन डे का आयोजन किया था लोगों ने मोमिन मुजफ्फरपुर में, और ये तय है कि हर साल एक बार हुसैन डे नवंबर के आखिरी हफ्ते में जो संडे होगा उसमें हुआ करेगा। उसकी वजह ये है कि जैसे अंधेरा बढ़ता है तो लोग रोशनी का इंतज़ाम करते हैं, ठंडक आ रही है तो गर्मी का इंतज़ाम कर रहे हैं, गर्मी आती है ठंडा का इंतज़ाम करते हैं। तो समाज में जब समाज में जुल्म का बेईमानियों का जोर का जब बढ़ता चला जाए तो उस वक्त भी लाजिम है किसी ऐसे चरित्र को लाया जाए कि जहाँ के ऊपर हम उनके चरित्र को देख के, उनकी सीरत को देख के जुल्म से, ज़बरदस्ती से, लूट से हम मुकाबला कर सके। जैसे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ लूट के हमारे मुल्क का सामान ले जा रहे थे, मुल्क के अंदर लोगों को ग़ुलाम बना रहे थे। तो गांधी जी ने इमाम हुसैन का नाम लेके कि इमाम हुसैन 72 आदमियों के साथ यजीद के जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। तो गांधी जी ने भी ये 72 लोगों के साथ हिंदुस्तान की आज़ादी का पैगाम दिया ताकि अंग्रेज़ों के जुल्म से आज़ाद कराएँ। तो जहाँ रात में अंधकार बढ़ता है तो चिराग का इंतजाम होता है, गर्मी में ठंडक का, ठंडक में गर्मी का, बीमारी होती है तो दवा का इंतजाम होता है। वैसे समाज में जो अंधकार फैल रहा है जुल्म का, जोर का, लूट का, तो उसके मुकाबला करने के लिए हम लोग हमेशा ऐसे चरित्र को सामने लेके आएँ जिस चरित्र के ज़रिए से हम जुल्म के मुकाबले में खड़े हो सकें, समाज को अमन का नमूना बना सकें, अपने मुल्क को, समाज को जन्नत का नमूना बनाएं ताकि अंदर और बाहर के लोग हमारे मुल्क को ना लूट सकें। और लुटेरों से मुकाबले के लिए लाजिम है कि इंसान हर किस्म की परेशानी से लड़ने को तैयार हो। हमेशा लुटेरे के खिलाफ खड़े होइएगा, जालिम के खिलाफ वो पानी बंद करेगा, खाना बंद करेगा, सताएगा, उसके लिए सब्र के साथ रहना जरूरी है। हुसैन ने यजीद ऐसे जालिम के मुकाबले में सब्र का मुजाहरा किया, घर को, औलाद को लुटा दिया, सारी सख्तियों को बर्दाश्त किया ताकि हम लोग जो हैं वो जुल्म के मुकाबले में लड़ सके। वही हम चरित्र को जान के अब अमल करके जालिम के मुकाबले में खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय के मुजफ्फरपुर इकाई द्वारा सारण जिले के सोनपुर मेले में आगामी 5 दिवसीय 26 नवंबर से 30 नवंबर तक उद्योग विभाग बिहार सरकार के सहयोग से पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों के लिए प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन पूर्व मध्य रेलवे के डीआरएम बीबी सूद करेंगे। यह जानकारी एमएसएमई मंत्रालय मुजफ्फरपुर के संयुक्त निदेशक CSS रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों को दी। संयुक्त निदेशक श्री राव ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कार्य करने वाले परंपरागत कारीगरों और शिल्पकारों को तकनीकी, आर्थिक और विपणन के दृष्टिकोण से सुदृढ़ करना है। पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 18 संकायों बढ़ई, सुनार, गुड़िया, खिलौना निर्माता, नाव निर्माता, कुम्हार, मछली पकड़ने का जाल निर्माता, मालाकार, लोहार, मूर्तिकार, धोबी, राजमिस्त्री, मोची, जूता कारीगर, नाई, दर्जी, ताला बनाने वाले, अस्त्रकार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता और टोकरी, चटाई, झाड़ू निर्माता में काम करने वाले चयनित पात्र लाभार्थी स्टॉल लगाकर अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे। उन्हें 5 दिनों तक रहने, खाने और स्टॉल लगाने की सुविधा फ्री में दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन का मुख्य पर्पस बताइए। ये पीएम विश्वकर्मा प्रदर्शनी सह व्यापार मेला का मुख्य उद्देश्य है जो 18 ट्रेड का कारीगरों एवं शिल्पकारों को अपना खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट्स
इस व्यापार मेला में वो दिखा सकें, अपना उनको बेच सकें, अच्छा उनको लाभ मिले। ये लोग, इन लोगों को अपना आप को स्टॉल वहाँ लगाना संभव नहीं है, इसीलिए सरकार ये पीएम विश्वकर्मा का स्कीम का द्वारा इनको एक प्लेटफॉर्म बना के दिया जा रहा है। इसमें 50 स्टॉल हम दे रहे हैं। 50 स्टॉल में 50 डिफरेंट विश्वकर्मा अपना उत्पाद को वहां प्रदर्शित करेंगे, बेच लेंगे, लाभ हासिल कर लेंगे। सर कब से कब तक लग रहा है? ये 26 तारीख को शुरुआत हो रही है, 5 दिन का प्रोग्राम है, 30 तारीख तक रहेंगे। स्टॉल लगाने वाले को क्या क्या सुविधा मिल रही है? ये स्टॉल लगाने वालों के लिए हम फ्री ऑफ कास्ट स्टॉल दे रहे हैं। उनको आने जाने का किराया 1000 रुपया तक दे रहे हैं। जो विश्वकर्मा है उनको 3 दिन के लिए डीए दे रहे हैं 500 रुपया तक। उनका खाना पीना का व्यवस्था, रहने का व्यवस्था खुद हम कर रहे हैं। और किस प्रकार से उनको इनकरेज किया जा रहा है? जैसे उसमें किसी मुजफ्फरपुर या किन किन जिलों से के लोग भाग लेंगे? ये नॉर्थ बिहार का कई जिलों का, सभी जिलों का लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं। जो दूर वाला नहीं आ पाएंगे तो फिर कम से कम नज़दीक वाला, तो जो सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, ये जिलों को तो आएंगे। हम लोग 70 को पकड़ के चल रहा है, सो दैट हम कम से कम 50 रहेंगे। 60 भी रहेंगे तो अच्छी बात है, हम 50 तो कम से कम रखना ही है। यही है। किस किस प्रकार के अभी तक सहमति दिया है, किस किस प्रकार का स्टॉल होगा वहाँ? मुजफ्फरपुर के गांधी विचार के 24 से 27 नवंबर तक आयोजित होने वाले 4 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर का रविवार को शुभारंभ हो गया। मालीघाट स्थित श्री साईं ITI में शिविर का उद्घाटन अमरनाथ भाई, वरिष्ठ गांधीवादी एवं पूर्व अध्यक्ष सर्व सेवा संघ द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस शिविर में बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों से लोग शामिल हुए। इस शिविर में डॉक्टर सच्चिदानंद, वरिष्ठ गांधीवादी एवं चिकित्सक डॉक्टर सुजाता चौधरी, लेखिका एवं वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर AK अरुण, वरिष्ठ चिकित्सक एवं संपादक युवा संवाद संजय सिंह, वरिष्ठ सर्वोदय कार्यकर्ता डॉक्टर विजय कुमार जायसवाल, सोनू सरकार, मोहम्मद शाहिद, रंजीत कुमार, शंभू मोहन, विक्रम कुमार, अभय कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। इस ठंडक में 8 स्टेट के शिविरार्थी लोग आए थे। निश्चित रूप से आज वही इसमें आए हैं जिनका कहीं न कहीं गांधी के विचार से, गांधी के आदर्शों से काफ़ी निकटतम संबंध रहा है और गांधी के आदर्श को आज आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सचमुच में ये देखा जाए जिस परिवेश से विश्व गुजर रहा है, विश्व में भी जो स्थिति बनी हुई, चाहे ईरान हो और रूस हो, यूक्रेन हो, जिस तरह की लड़ाई चल रही है, तो यह निश्चित रूप से शांति के दिशा में एक बाधा ही कहा जा सकता है। तो इस शांति सेना के माध्यम से हम लोग ये मैसेज, एक संदेश देना चाहते हैं कि हम भाईचारा का संबंध बनाए रखें। धार्मिक उन्माद जो अपने देश में चल रहा है, उसमें आज की भूमिका बड़ी ज़बरदस्त होगी हमारे शिवरात्रियों के हमलों का, कि धर्म विभेद, जाति विभेद में जो हम बटे हुए हैं, तो ये चीज़ मानवता नहीं सिखाती है। तो ये 4 दिन चलेगा और एक से एक संसाधन पुरुष कल भी आ रहे हैं बाहर, तो निश्चित रूप से उनका स्वागत करते हैं, स्वागत करते रहे। शांति सेना का 4 दिवसीय शिविर का आज उद्घाटन हुआ है। शांति सेना का विचार महात्मा गांधी का विचार था और गांधी के ने शांति सेना के रूप में जो कार्य किया है वो अभूतपूर्व है। खास करके जीवन के अंतिम दौर में जब सांप्रदायिक दंगों में देश झुलस रहा था और आज़ादी के साथ कत्लेआम और लूटपाट हिंसा का तांडव चारों तरफ मचा था, तो गांधी आज़ादी का जश्न मनाने के बजाय कलकत्ता, नुआखाली, बिहार, दिल्ली आदि में शांति स्थापना के काम में लगे। और गांधी का जो अभूतपूर्व कार्य हुआ, जिसके बारे में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा कि जो काम 50,000 की सेना पश्चिमी सीमा पर नहीं कर पाई, वो पूर्वी सीमा पर एक व्यक्ति ने कर दिया, 1 मैन आर्मी फोर्स का।
तो गांधी के इस विचार को विनोबा भावे जो उनके परम सहयोगी शिष्य थे, उन्होंने 1957 में शुरू किया और विनोबा के नेतृत्व में ये काम आगे बढ़ा। और उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण और नारायण देसाई के नेतृत्व में देश में काम हुआ, जिसमें नागालैंड में शांति का काम अभूतपूर्व हुआ, जिसमें मुजफ्फरपुर में जो नक्सल हिंसा हुआ उसमें जयप्रकाश जी ने अभूतपूर्व काम किया, जिसमें चंबल घाटी में अभूतपूर्व कार्य हुआ, जिसमें 900 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ। कितने राज्य से शिविर में आए हुए? तो वो काम को बढ़ाने के लिए ही ये शिविर लगा है। इस शिविर में 7 राज्यों के लगभग 30-35 युवक युवती भाग ले रहे हैं और ये 4 दिन का शिविर है। और गांधी विचार के जो मूल तत्व है और शांति सेना का काम, आज देश दुनिया में जो युद्ध उन्माद है और पूरी दुनिया तीसरी विश्व की ओर बढ़ रही, तीसरी विश्व युद्ध की ओर, उसमें ये गांधी के शांति सेना का विचार का महत्व बढ़ जाता है और इसीलिए सामूहिक पहल है और इसमें लोगों का उत्साहजनक भागीदारी हो रही है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड, बिहार, राजस्थान आदि राज्यों के युवक युवतियाँ भाग ले रहे हैं। और इसके बाद जो हम 4 दिनों में इस विचार का मंथन करेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। तो आज इसका उद्घाटन हुआ है। इस शिविर का उद्घाटन वरिष्ठ गांधीवादी श्री अमरनाथ भाई, जो सर सेवा संघ के पूर्व अध्यक्ष रहे, उन्होंने किया है। और प्रसिद्ध लेखिका और गांधी मार्गी सुजाता जी मुख्य वक्तव्य दिया है। और इसमें ये शिविर के आयोजन के लिए एक आयोजन समिति बनी थी और डॉक्टर विजय कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में बनी थी। स्वागत भाषण जायसवाल जी ने दिया और सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान से साधक जालंधर नाथ आए और डॉक्टर सचिदानंद जो प्रकृति समिति के अध्यक्ष और मंत्री हैं 2 समितियों में और वरिष्ठ चिकित्सक हैं, तो वो इस शिविर में मार्गदर्शन के लिए उपलब्ध रहेंगे। और बनारस से सर्वोदय का छत्री जागृति राही आई हैं, जिनकी अध्यक्षता में उद्घाटन सत्र हुआ। 26 से 30 दिसंबर 2024 तक कोलकाता के सियालदह शहर के पीएल राय इंडोर स्टेडियम में आयोजित होने वाले 7वें राष्ट्रीय स्वावात चैंपियनशिप 2024 के लिए बिहार के 10 जिलों से कुल 62 खिलाड़ियों का चयन बिहार टीम में किया गया है। यह चयन 5वीं बार बिहार राज्य स्वावात चैंपियनशिप 2024 के खिलाड़ियों के पदक के आधार पर किया गया है। वह कुछ खाली बचे सीटों पर ओपन ट्रायल के माध्यम से भी बिहार टीम में खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। इस टीम में मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, सीतामढ़ी, दरभंगा, सारण, बेगूसराय, मधेपुरा, गया व पश्चिमी चंपारण समेत बिहार के 10 जिलों के खिलाड़ी शामिल हैं। सभी चयनित खिलाड़ियों को राज्य स्वावात संघ बिहार के सचिव सिहान इंजीनियर राहुल श्रीवास्तव के द्वारा चयन पत्र दिया गया। 26 से 30 दिसंबर तक कोलकाता के पीएल राय स्टेडियम में आयोजित होने वाली 7वीं नेशनल स्वावात चैंपियनशिप के लिए आज बिहार टीम का चयन कर लिया गया है। पूरे बिहार के 10 जिलों से कुल 62 खिलाड़ियों का चयन इस बिहार टीम में किया गया है। ये सभी खिलाड़ी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे। उस चैंपियनशिप में जो भी खिलाड़ी मेडलिस्ट व रैंकर बनेंगे, वह खिलाड़ी अपना इंडिया को एशियन स्वावात चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करेंगे। इस बार एशियन स्वावात चैंपियनशिप में भारत में मेजबानी मिला है भारत को, या दिल्ली में होना है। तो अपने जो भी बिहार के खिलाड़ी है, जो इंडिया के खिलाड़ी है, उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इस बार इंडिया में ही उनको एक अपने होम ग्राउंड, अपना देश में इंटरनेशनल लेवल का एक अच्छी इवेंट खेलने का मौका मिलेगा। ये सभी खिलाड़ियों का जो चयन है 5वीं बिहार राज्य स्वावात चैंपियनशिप के मेडल के आधार पर किया गया है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।